मिडिल अर्थ पर उन्हें द नाइन बुलाया जाता था, जो सौरॉन के सबसे वफादार सर्वेंट्स थे और जिनका नाम पड़ गया था नाज़गुल्स। मूवीवर्स सीरीज 5 पर आज हम सौरॉन के सबसे लॉयल और सबसे डेंजरस सर्वेंट्स की बात करेंगे, जिन्हें नाज़गुल या रिंग वरेथ्स कहकर बुलाया जाता था। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। नाज़गुल ना ही तो पूरी तरह से जिंदा थे और ना ही पूरी तरह से वो मर चुके थे। वो एक्चुअल में अनसीन वर्ल्ड में रहते थे। सेकेंड एज के मिड में जब सौरॉन रिंग्स ऑफ पावर को बना लेता है तब वो उन रिंग्स में से 9 रिंग्स इंसानों में बांटता है। ये 9 इंसान मिडिल अर्थ के सबसे पावरफुल किंग्स और हाई लॉर्ड्स होते हैं। बुक्स में इन 9 इंसानों के नेम्स मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन इनमें से 3 न्यूमिनोर से थे जो किंग्समैन को फॉलो करते थे, जिसका मतलब होता है कि वो वेलार्स में विश्वास नहीं रखते थे और धीरे धीरे सौरॉन उन्हें करप्ट कर देता है और ये पावर ऑफ रिंग्स देने के बाद सौरॉन उन्हें अपना सर्वेंट बना लेता है। इनमें से एक नाज़गुल खामूल होता है जो ईस्टरलिंग्स का किंग था। इन सभी 9 इंसानों को एक बहुत लंबी जिंदगी मिलती है और धीरे धीरे रिंग्स ऑफ पावर की वजह से ये 9 इंसान अनसीन वर्ल्ड में रहने लग जाते हैं और ये इमॉर्टल जिंदगी को भूल जाते हैं और आने वाली एजेस में ये पूरी तरह से खुद को भुला चुके थे और सौरॉन को अपना मास्टर मानने लगे थे। सौरॉन ने इन सभी को वन रिंग का स्लेव बना दिया था। जब ये 9 इंसान पूरी तरह से नाज़गुल्स बन चुके थे तब सेकेंड एज के 2251 में ये पहली बार मिडिल अर्थ पर अपीयर होते हैं। नाज़गुल्स की रियल अपीयरेंस अनसीन थी, इसीलिए वो हमेशा हमें ब्लैक ड्रेसेस में दिखते थे। यहाँ पर मैं मिडिल अर्थ के सीन और अनसीन वर्ल्ड को भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सीन वर्ल्ड वो होता है जिसे सभी लोग देख सकते थे और जिसमें मॉर्टल मैंस रहते थे और मिडिल अर्थ पर सारे बड़े इवेंट्स सीन वर्ल्ड में ही होते हैं। अनसीन वर्ल्ड के बारे में मूवीज में इतना नहीं बताया गया। अनसीन वर्ल्ड पूरा स्पिरिट्स और डार्क क्रीचर से भरा हुआ था। यहाँ पर सभी स्पिरिट्स मैजिक को बिलोंग करती थी और इसमें कुछ अच्छी स्पिरिट्स भी थी और कुछ बुरी भी। मिडिल अर्थ पर जो वेलार्स होते हैं वो खुद को दोनों वर्ल्ड्स में अपीयर कर सकते थे, सीन में भी और अनसीन में भी। वेलार्स के अलावा जो विजर्ड्स होते हैं और वेलिनोर के एल्व्स होते हैं वो भी अनसीन वर्ल्ड में जा सकते थे और इन सभी की फॉर्म्स सीन और अनसीन वर्ल्ड में डिफरेंट होती हैं। बुक्स में सेकेंड एज के इवेंट्स में नाज़गुल्स के बारे में इतना नहीं बताया गया, लेकिन थर्ड एज में जब सौरॉन लास्ट अलायंस से हार जाता है तब जो नाज़गुल्स होते हैं वो वापस अनसीन वर्ल्ड में चले जाते हैं। इसके 1000 साल बाद सौरॉन फिर से मिडिल अर्थ पर आता है और वो डोर गुलडोर में नेक्रोमेंसर बनकर रहने लग जाता है। और जब व्हाइट काउंसिल को इसके बारे में पता लगता है तो पहले उन्हें लगता है कि वहां पर नाज़गुल्स लौट आए हैं। इसके 200 साल बाद जो नाज़गुल का लॉर्ड होता है वो विच किंग ऑफ एंगमार को बनाता है और वहां पे ऑक्स और ईस्टरलिंग्स को इकट्ठा करके फ्री मैंस के खिलाफ वॉर करने की तैयारी करता है। इसके बाद अगले 675 ईयर्स तक विच किंग आर्नोर के किंगडम पर बहुत सारे हमले करता है। इस टाइम तक नाज़गुल्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उधर गोंडोर में भी ऑक्स कई सारे हमले करने लग जाते हैं, जिसके बाद नाज़गुल्स मॉर्डोर की लैंड को फ्री करवा लेते हैं। इसके बाद फिर से इंसान और एल्फ्स एक अलायंस बनाते हैं और एंगमार के विच किंग पर हमला करते हैं और 1975 थर्ड एज में वो लोग विच किंग को डिफीट कर देते हैं। इसके 5 साल बाद विच किंग मॉर्डोर में आ जाता है और वहां पर वो सभी नाज़गुल्स को इकट्ठा करता है। वो सभी नाज़गुल्स सौरॉन के रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी साल में मोरिया के बोने बैलरोग को भी जगा देते हैं जो किंग ड्यूरिन को मार देता है, जिसके बाद बोनो को खाजाडूम छोड़ना पड़ता है। इसके 20 साल बाद नाज़गुल किरित उंगोल के पास पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे मिनास इथियल सिटी भी उनके कब्जे में आ जाती है और बाद में इस सिटी का नाम चेंज करके मिनास मोरगुल रख दिया जाता है। इसके बाद इस शहर में नाज़गुल्स सौरॉन के लिए आर्मी बिल्ड करने लग जाते हैं। यहीं पर नाज़गुल्स को एक पैलेंतीर भी मिल जाता है जिसे वो सौरॉन के लिए पहुंचा देते हैं। इस टाइम पर गोंडोर का किंग आर्नोर होता है। किंग आर्नोर और नाज़गुल के लॉर्ड विच किंग ऑफ एंगमार के बीच में एक राइवलरी थी। जब वॉर ऑफ एंगमार चल रहा होता है तब ये दोनों लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं और सडनली किंग आर्नोर का घोड़ा आर्नोर को लेकर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद विच किंग ऑफ एंगमार उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद विच किंग जब मिनास मोरगुल को कैप्चर कर लेता है तब वो किंग एरनोर को कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है। किंग एरनोर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और वो विच किंग से लड़ने के लिए मिनास मोरगुल के गेट पर पहुंच जाता है। वहां पर किंग एरनोर मारा जाता है और उसकी लाश कभी गोंडोर नहीं पहुंच पाती। इसके बाद कई सारे और छोटे छोटे कॉम्बैट्स होते हैं और नाज़गुल्स मॉर्डोर में ही छिपे रहते
रहते हैं। इसके बाद जब व्हाइट काउंसिल सौरोन को डोर गुल्डोर से निकाल देती है और उसके 10 साल बाद जब वो खुद को ओपनली रिवील कर देता है, तब नाज़गुल्स फिर से एक्शन में आ जाते हैं। वो सबसे पहले वापस डोर गुल्डोर पर अटैक करते हैं। इसके बाद 3009 में सौरोन गोलम को कैप्चर कर लेता है और कुछ साल टॉर्चर होने के बाद वो रिंग और बिल्बो के बारे में सबको बता देता है। इसके बाद थर्ड एज 3017 में सौरोन नाज़गुल्स को दी वन रिंग ढूंढने का टास्क देता है और सभी नाज़गुल्स शायर और बिल्बो को सर्च करने लगते हैं। इनमें से एक नाज़गुल ड्रॉफ्स किंगडम एरेबोर में भी जाता है। वहां पर वो ड्रॉफ किंग डैन को सौरोन की फ्रेंडशिप ऑफर करता है और उससे हॉबिट्स के बारे में पूछता है। इसके बाद जब सौरोन को पता लगता है कि गोलम को एरागोन और गैंडोल्फ ने पकड़ लिया है और वो मार्कवुड में है, तब वो नाज़गुल्स को मार्कवुड पर हमला करने के लिए भेज देता है और इसी दौरान गोलम वहां से भाग जाता है। नाज़गुल गोलम को ढूंढ नहीं पाते हैं, जिसके बाद वो लोग शायर को ढूंढने लग जाते हैं। रिंग को ढूंढने का काम नाज़गुल्स बहुत सीक्रेट तरीके से कर रहे थे। इसके बाद वो सोरोमन के पास जाते हैं इस होप में कि शायद सोरोमन रिंग के बारे में जानता है और वो उन्हें रिंग का कोई क्लू दे सकता है, लेकिन यहाँ पर सोरोमन उन्हें झूठ बोल देता है। वो कहता है कि उसे रिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो नाज़गुल्स को गैंडोल्फ के पीछे लगा देता है। जब नाज़गुल्स आइजनगार्ड से जा रहे होते हैं, तब उन्हें रास्ते में ग्रीमा वॉर्मटंग मिलता है। वो नाज़गुल्स को शायर की लोकेशन बता देता है। इसके बाद नाज़गुल्स शायर के रास्ते पर निकल जाते हैं और उसी रास्ते पर उन्हें सोरोमन के 2 स्पाइज मिल जाते हैं और इन जासूसों के थ्रू ही नाज़गुल्स को पता लगता है कि सौरोन ने उनसे झूठ बोला था कि उसे रिंग का नहीं पता। इसके बाद अगले दिन उन्हें जंगल में गैंडोल्फ दिख जाता है और 4 नाज़गुल्स गैंडोल्फ का पीछा करने लग जाते हैं। इनमें से एक नाज़गुल, जिसका नाम खामुल था, वो हॉबिटन में आता है और बैगिन्स के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन लकीली फ्रोडो यहाँ से पहले ही निकल चुका था। लेकिन इसके 2 दिन बाद हॉबिट्स को एक नाज़गुल फॉलो कर रहा था। इसके बाद हॉबिट्स जब प्रिंसिंग पॉनी में पहुंच जाते हैं, तब वहां पर नाज़गुल्स का एक स्पाई उन्हें देख लेता है और वो नाज़गुल्स को बताता है कि उनमें से एक हॉबिट एक रिंग के पहनते ही गायब हो गया था, जिसके बाद नाज़गुल्स को कंफर्म हो गया था कि रिंग फ्रोडो के पास ही है। लेकिन उनके प्रिंसिंग पॉनी पहुंचने से पहले हॉबिट्स एरागोन को मिल जाते हैं और वो उन्हें दूसरी बिल्डिंग में सुला लेता है। जब नाज़गुल्स उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, तब वो प्रिंसिंग पॉनी से चले जाते हैं, लेकिन वो लगातार एरागोन और हॉबिट्स का पीछा करते रहते हैं। इसके 2 दिन बाद गैंडोल्फ भी प्रिंसिंग पॉनी पहुंच जाता है और वहां उसे पता लगता है कि फ्रोडो वहां से पहले ही निकल चुका है। इसीलिए गैंडोल्फ भी फ्रोडो का पीछा करने लग जाता है। लेकिन सडनली वेदरटॉप पर नाज़गुल्स गैंडोल्फ को देख लेते हैं और वो गैंडोल्फ पर अटैक कर देते हैं। गैंडोल्फ वेदरटॉप से भाग जाता है और 3 नाज़गुल्स उसका पीछा करने लग जाते हैं। बाकी के नाज़गुल्स विच किंग के साथ फ्रोडो को ढूंढने में लगे रहते हैं और उसकी अगली रात ही एरागोन और हॉबिट्स जब वेदरटॉप पर पहुंचते हैं, तब विच किंग बाकी 4 नाज़गुल्स के साथ उन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर विच किंग फ्रोडो को मोरगुल नाइफ से स्टैब करता है। जब भी कोई मोरगुल नाइफ से स्टैब होता है, वो अनसीन वर्ल्ड में चला जाता है और हमेशा वहीं रहता है। और जब फ्रोडो भी मोरगुल नाइफ के जख्म से अनसीन वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, तभी वहां पर एरागोन आ जाता है और वो नाज़गुल्स पर अटैक कर देता है, जिसके बाद विच किंग और सारे नाज़गुल्स वहां से भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने फ्रोडो को अनसीन वर्ल्ड में भेज दिया है। यहाँ पर मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि फ्रोडो को एरविन आकर बचाती है, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग यह काम ग्लोरोफिंडेल करता है। बेसिकली ग्लोरोफिंडेल एक एल्फ होता है जो वेलिनोर से रिटर्न आया था मिडिल अर्थ पर, और वो अपनी पावर्स का यूज करके फ्रोडो की जान बचाता है। इसके बाद जब फ्रोडो रिवेंडल पहुंच जाता है, तब विच किंग बाकी नाज़गुल्स के साथ मोरोडोर वापस आ जाता है और यहाँ पर वो सभी मिलकर गोंडोर पर एक बहुत बड़ा इन्वेजन करने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद कुछ नाज़गुल्स हॉबिट्स को फिर से ढूंढने में लग जाते हैं और जब फेलोशिप के मेंबर्स एंडविन नदी के किनारे पर होते हैं, तब एक नाज़गुल उन्हें देख लेता है और वहां उन पर अटैक करता है, लेकिन इस नाज़गुल को लेगुलस मार देता है। इसके बाद 10 मार्च 3019 में सौरोन ने विच किंग को अपना नया चीफ कमांडर बना दिया था और उसी रात विच किंग ने एक पूरी आर्मी के साथ इस थीलियत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद फेरामीर और गोंडोर की सेना वहां से भाग जाती है
और वो मिनास टिरिथ में चली जाती है। यहाँ पर एक नाज़गुल फियोनोर को मारने ही वाला था, लेकिन गैंडोल्फ उसे बचा लेता है। इसके 2 दिन बाद मोरडोर की पूरी सेना और सभी नाज़गुल्स गोंडोर की कैपिटल मिनास टिरिथ पर एक फुल ब्लोन अटैक लॉन्च कर देते हैं। इसके अगली रात वो सिटी के गेट्स को तोड़ देते हैं और विच किंग और उसकी आर्मी शहर के अंदर घुस जाती है, जहां पर उनके सामने गैंडोल्फ खड़ा हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक कॉम्बैट होने ही वाली थी कि तभी रोहान की सेना नॉर्थ से मोरडोर की सेना पर अटैक कर देती है। यहाँ पर थियोडन साउथलैंड की सेना के चीफ कमांडर को मार देता है, लेकिन जब विच किंग वहां पर पहुंचता है तब वो थियोडन के घोड़े पर हमला करता है और थियोडन का घोड़ा थियोडन के ऊपर गिर जाता है। वो थियोडन को मारने ही वाला होता है कि तभी लेडी इयोविन बीच में आ जाती है। विच किंग उससे फाइट करता है और हंसकर उसे बोलता है कि कोई भी मॉर्टल मैन उसे नहीं मार सकता, और इयोनवे भी उसके आगे टिक नहीं पाती। लेकिन तभी मैरी अपना खंजर निकालता है और विच किंग के पैर में स्टैब कर देता है, जिससे विच किंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी इयोविन अपना हेलमेट निकालती है और विच किंग को बताती है कि वो एक मॉर्टल मैन नहीं बल्कि एक औरत है, और वो अपनी तलवार को विच किंग के क्राउन में घुसा देती है और वहीं पर विच किंग मारा जाता है। इसके बाद बाकी के बचे 8 नाज़गुल्स वापस मोरडोर में भाग जाते हैं और वो विच किंग के मरने की खबर सौरॉन को देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद एरागोन और बाकी बची हुई सेना फ्रोडो को बचाने के लिए मोरडोर के गेट्स को सीज कर देते हैं। यहाँ पर जब नाज़गुल्स और गोंडोर की सेना में वॉर होता है तब फ्रोडो माउंट डूम में पहुंच जाता है, और जब गोलम और फ्रोडो आपस में फाइट करते हैं तब सौरॉन को भी पता लग जाता है कि फ्रोडो रिंग को डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो अपने सभी नाज़गुल्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग फ्रोडो से रिंग छीन लें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिंग माउंट डूम में गिर चुकी थी और वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। यहाँ पर सौरॉन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और जो नाज़गुल्स थे वो माउंट डूम से निकले हुए लावा में जलकर मारे जाते हैं। यह वॉर खत्म होने के बाद हॉबिट्स जब शायर में लौटते हैं तब तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, लेकिन जब भी 6 अक्टूबर आता था तब फ्रोडो का जख्म फिर से दर्द करने लग जाता था, जो कि उसे विच किंग ने वेदर टॉप पर दिया था। इसीलिए गैंडोल्फ फ्रोडो को वेलिनोर लेके जाता है, क्योंकि अगर फ्रोडो मिडिल अर्थ पर रहता तो वो जख्म कभी ठीक ही नहीं हो पाता। इसके कई सालों बाद मिनास मोरगुल को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और वहां पर फिर से मिनास ईथिल को बसाया जाता है, और यहीं पर सभी नाज़गुल्स की कहानी खत्म होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, टेक केयर।